तो चलिए दोस्तों, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का पेपर हम लोग आज शुरू करेंगे, इसका भाग 8। इससे पहले हम लोगों ने 7 वीडियो अपलोड कर लिए हैं 25-25 करके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यार, ग्लोबल एंड सिटीजनशिप के एजुकेशन का पेपर जो है BA BCom BSc सभी के लिए कंपलसरी होता है, ठीक है। और यह पेपर आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, जैसा कि सेमेस्टर 1 में आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया आया था, सेम टू सेम उसी टाइप से, ठीक है। देखिए, कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा? दोस्तों, कार्ल मार्क्स के नाम सुने? विश्व के सभी मजदूर एक हो जाओ, कार्ल मार्क्स का नारा था। उसी ने बोला कि भारत की प्रथम जन क्रांति है संथाल विद्रोह, ठीक है। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। सिद्धू कानू चांद भैरव मुर्मू के द्वारा यह आयोजन किया गया था, विद्रोह किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ 1855 में, ठीक है। अगला है, सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है जो लौह कर्मी है? लौह मतलब जो लोहा गलाकर अपना जीवन यापन करती थी, ठीक है। कुछ तो करना पड़ेगा ना जी, हैं, जीवन यापन करने के लिए तो यहाँ पे ये लोहा गलाते थे, ठीक है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असुर। असुर मतलब कौन असुर? आप लोग राक्षस मत समझ लीजिएगा, एक प्रकार की जनजाति है, ठीक है, बंजारा टाइप की होती है। आगे देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर की नीली अर्थव्यवस्था पर राष्ट्र नीति, ठीक है। नीली अर्थव्यवस्था पर राष्ट्र नीति किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो दोस्तों, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 28 नंबर पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम है अर्थ गंगा। गंगा दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी है, हम सभी जानते हैं, और राष्ट्रीय नदी भी है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, ठीक है। और इसका उद्गम स्थान कहाँ होता है? गंगोत्री से। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करता है? ठीक है, तो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय लागू करता है? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा 30 नंबर क्वेश्चन आता है कि ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो दोस्तों यह पंचायती राज मंत्रालय की पहल है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, वो गाना है चेंज, चलिए यार कौन सा गाना है मुझे याद भी नहीं आ रहा है। अगला है बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा किस पहल का एक हिस्सा है? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे बाबा साहेब पहल यात्रा की शुरुआत की गई है। और इसका जो है, एक मिनट मेरा बैटरी भी डाउन हो गया, किस पहल का एक हिस्सा है? तो दोस्तों देखो अपना देश इस पहल का एक हिस्सा है, ठीक है, देखो अपना देश। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रपति, पहले तो झारखंड की राज्यपाल हुआ करते थे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, अभी देश की वर्तमान राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में व्यसन मुक्त अभियान शुरू किया? ठीक है, तो व्यसन मतलब कि नशा मुक्त अभियान। आप लोग में से बहुत से लोग नशा करते होंगे डेफिनेटली, यार इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है, सुट्टा उट्टा मार लेते होंगे, ठीक है, बगल में जा करके। तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो भी करते हैं कंट्रोल में कीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा है यार 33 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 24/7 मतलब कि दिन रात सातों दिन, ठीक है, 24 घंटा साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की घोषणा की है? दोस्तों कर्नाटक ने की है, ठीक है। और साइबर क्राइम के मामले में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट राज्य कौन सा है? झारखंड, ठीक है। झारखंड का करवाटाड़ जो कि जामताड़ा में आता है, इस पे ऊपर वेब सीरीज भी बन गई है जामताड़ा, 2 का सीजन भी आ गया, सीजन 1 एंड सीजन 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे स्वदेश दर्शन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? ठीक है, स्वदेश दर्शन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की एक पहल है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 35, इसमें पूछा गया है कि भारतीय NCAP इज द इनिशिएटिव ऑफ विच
यूनियन मिनिस्ट्री यानी कि भारतीय NCAP किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। और अभी कौन है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री? नितिन गडकरी जी, श्री नितिन गडकरी। ठीक है, अगला है आपका यहाँ पे कि किस भारतीय राज्य ने छात्रों से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं को खरीदने के लिए बाय बैंक योजना की घोषणा की है? ठीक है, तो बाय बैंक योजना की घोषणा की है दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और शीतकालीन राजधानी होती है इसकी गैरसांग। आगे देख लेते हैं, अगला है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे PM स्वनिधि योजना को लाभार्थी कौन है? तो दोस्तों इसके जो हैं आपका स्ट्रीट वेंडर हैं, मतलब कि जो फुटपाथ विक्रेता नहीं देखते, फुटपाथ पे गोलगप्पा बेच रहा है, तो कोई आलू चॉप समोसा बेच रहा है, कोई चाट बेच रहा है। ठीक है, तो उनको फुटपाथ विक्रेता बोलते हैं, जो ठेला वगैरह लेके बेचते हैं, उनको इससे लाभ होगा PM स्वनिधि योजना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और फुटपाथ विक्रेता का यार ऐसा मजाक मत उड़ाइएगा आप लोग, जैसे बहुत सारा होता है ना शॉर्ट्स वगैरह बना लेने लगते हैं, ये सब बहुत खराब चीज़ है दोस्त। ठीक है, और विशेष रूप से इंटरनेट से दूर रहिए आप लोग, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है अगर आप इसका अच्छा उपयोग करने जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर बर्बाद कर देगा भाई माचिस की तरह है। ठीक है, 38 नंबर है, नीली अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय नीति किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो दोस्तों यह जो है आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने बुनकरों को लाभान्वित करने के लिए नेत्रता बीमा योजना शुरू किया है? ठीक है, तो नेथन्ना, इसमें क्या आ जाएगा जी? नेथन्ना बीमा योजना, जो भी है दोस्तों, मुझे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रहा है बोलने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम क्या है? तो इसका नया मॉडल का नाम है अर्थ गंगा। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है मिशन भूमिपुत्र। कौन सा पुत्र? भूमिपुत्र। किस राज्य की पहल है? दोस्तों असम राज्य की पहल है मिशन भूमिपुत्र। ठीक है, आगे देख लेते हैं, हमारा 42 नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? तो हर घर जल प्रमाणित। ठीक है, यानी कि प्रत्येक घर में आपका जो है सर्टिफाइड वाटर है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका गोवा। गोवा दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, यहाँ पे मात्र 2 ही जिले हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जल वाष्प, वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन एक अच्छा गैस है, मतलब इसका उपयोग आप लोग खाना वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। CH4 इसका फॉर्मूला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो जानते ही हैं धुआं में उत्पन्न होता है, उस टाइम पे निकलता है, पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है, हमारे द्वारा छोड़ा जाता है। अगला है पशुपालन के साथ साथ खेती को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पशुपालन के साथ साथ खेती अगर आप करते हैं तो इसको मिश्रित खेती के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और जनरली सभी को यही करता है, खेती भी करता है, पशुओं को भी पालता है। एक काम से कैसे होगा जी ना, इतना ज़्यादा तो कमाई होता नहीं खेती में कि हमारा पूरा अच्छा से लाइफ थोड़ा कटे। हाँ, फिर भी खेती और पशुपालन करेंगे तो आपका डेफिनेटली कट जाएगा, और अगर आप बड़े पैमाने करेंगे तो आप तो बिजनेस में आ जाएंगे। ठीक है, 45 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस यानी कि नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है हमारा 22 जुलाई को। ठीक है, अलग है राष्ट्रीय आपका झंडा दिवस 22 जुलाई है। ठीक है, फ्लैग डे, राष्ट्रीय ध्वज दिवस और स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल अलग चीज़ है, गणतंत्र दिवस बिल्कुल अलग चीज़ है। तो याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा के रूप में क्या समझा जा सकता है? तो दोस्तों वैश्विक नागरिकता शिक्षा का मतलब आप एक तरह समझ सकते हैं कि यह जो है दुनिया को समझने और अन्य संस्कृतियों और लोगों के साथ जुड़ने, संबंध बनाने और साझा करने का एक तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। इसमें पूछा गया है कि वैश्विक
नागरिकता शिक्षा आज क्यों प्रासंगिक है? तो दोस्तों वैश्विक नागरिकता शिक्षा आज प्रासंगिक है क्योंकि समकालीन चुनौतियां जो वर्तमान समय में हमारे विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन सभी को फेस करने के लिए आलोक में नागरिकों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे यार डरा दिया बॉस अचानक से जो बोलते हैं टिकटिकी गिरगिटी एंड चीटी, यार चीटी बोलते हैं, सॉरी गिरगिटी आ गया यार। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रेप्टाइल से में तो सरीसृप होता है, लिजार्ड ना। चलिए अचानक आप लोग के पास भी गिरेंगे तो आप लोग भी डर जाएंगे। अगला है, क्या वैश्विक नागरिकता शिक्षा के लिए एक ही मॉडल है? हाँ दोस्तों बिल्कुल सही बात है। वैश्विक नागरिकता शिक्षा के लिए सभी देशों के लिए उस मॉडल का पालन करना इम्पोर्टेंट है और सभी के लिए सेम है, चाहे आप कितना ही अमीर देश हो, चाहे कितना ही गरीब देश हो, चाहे कितना ही छोटा देश हो, चाहे कितना ही बड़ा देश हो। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है, क्या वैश्विक नागरिकता सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है? इंग्लिश में क्या है, इज ग्लोबल सिटीजनशिप रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, वैश्विक नागरिकता जो है आपका सतत विकास से संबंधित है। वास्तव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर SDG 4 में इसे अपने लक्ष्यों में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, क्या वैश्विक नागरिकता शिक्षा विशेष रूप से तृतीय शिक्षा से संबंधित है? नहीं दोस्तों, यह तृतीय शिक्षा से नहीं, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, नहीं, यह विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसका PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से डाउनलोड करके आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त एग्जाम देने वाला है तो उनको भी शेयर कर लीजिएगा। बाकी सेमेस्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन फ्यूचर जितने भी पेपर होने वाले हैं सबको इस यहाँ से हिंट मिलेगा। तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।